उस्ताद जी, अजान हो रही है, पहले चल के नमाज पढ़ लेते हैं। ओए अभी थोड़ी देर इंतजार कर ले, अभी तो हमारी कमाई स्टार्ट होनी है। क्यों उस्ताद जी? अरे वो देख, वो दुकानदार जा रहा है नमाज पढ़ने, तो इस दौरान जितने भी कस्टमर आएंगे सारे हमारे पास आएंगे, तो इससे हमारा फायदा होगा। जी जी अम्मी, मैं चावल और बोतल लेता आऊंगा। अरे भाई हमारी दुकान से ले लो सामान। नहीं नहीं भाई, मैं सारा सामान आसिफ की दुकान से लेता हूँ। जब सारा सामान हमारी दुकान पर मौजूद है तो हमसे ले लो। अरे नहीं भाई, मेरी अम्मी कहती हैं जो सामान आसिफ भाई की दुकान से लेके आते हो उसमें बरकत होती है। अरे यार, हम भी तो हलाल पैसों का सामान सेल करते हैं, फिर पता नहीं ये क्या बात कर गया है बरकत वाली। पता नहीं उस्ताद जी, ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। इमरान भाई मामला समझ से बाहर है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आसिफ नमाज पढ़ने भी जाता है, उसकी दुकान आधा आधा घंटा बंद रहती है, फिर भी वो अपनी जिंदगी में खुश है, जबकि हमारी दुकान 24 घंटे खुली रहती है। और आज पूरे 6 माह हो गए हैं हमें दुकान खोले हुए, और जरूरत जिंदगी की हर चीज हमारे पास मौजूद है, जबकि आसिफ के पास तो चंद चीजें हैं, लेकिन फिर भी उसकी सेल ज्यादा होती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उस्ताद जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। आप एक काम करें, आसिफ से जाकर इस राज के बारे में पूछें। चलो अच्छा, आप दुकान संभालना, मैं आसिफ से बात करके आता हूँ। आसिफ भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जी बोलें भाई, क्या बात है? भाई हमें इस मोहल्ले में दुकान खोले हुए 6 माह हो गए हैं, और जरूरत जिंदगी की हर चीज मौजूद है, जबकि आपकी एक छोटी सी दुकान है, और आपके पास सामान भी बहुत कम है, और आप दिन में 4 से 5 मरतबा दुकान बंद भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी दुकान इतनी ज्यादा कैसे चलती है? और अक्सर ग्राहक तो हमारी दुकान के सामने से गुजरते हुए कहते हैं कि आसिफ की दुकान से जो भी चीज खरीदते हैं उसमें बरकत होती है। आखिर माजरा क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मेरे भाई अजान हो रही है, चलकर पहले नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन भाई मेरे सवाल का जवाब। आए भाई, पहले नमाज तो पढ़ लें, फिर आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। भाई मेरे सवालों के जवाब। भाई आपके सवालों का जवाब इसी नमाज में था। क्या मतलब भाई? अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक तेरी चाहत है और एक मेरी। जब तू मेरी चाहत छोड़कर अपनी चाहत के पीछे पड़ेगा तो तुझे मैं दुनिया में रुस्वा व जलील कर दूंगा। इसलिए मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए तो अपनी चाहत को छोड़कर अल्लाह की चाहत पर अमल करो, तो फिर देखना आपके रिस्क में बरकत होगी और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा रिस्क अता फरमाएंगे। वाह मेरे भाई, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आइंदा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा और अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करूंगा। ये हुई ना बात मेरे भाई, ये दुनिया एक धोखे का घर है, असल जिंदगी अल्लाह को राजी करने में है। चलो अब चलते हैं, रोजी करते हैं। नमाज ना सिर्फ आखिरत संवारती है, बल्कि दुनिया में भी कारोबार, रिज़्क, वक्त और ताल्लुकात में बरकत का जरिया बनती है। जो शख्स वक्त पर इखलास के साथ नमाज कायम रखता है, अल्लाह उसके कारोबार में ऐसे असबाब पैदा करता है कि जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता।